हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का टेस्ट लेंगे, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं। एक बात और बता दूँ, यहाँ पर जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ में ही आपको 20 सेकंड का टाइमिंग दी जाएगी और आपको उसमें अपना आंसर करना है। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कौन सी तारीख को इन्फोर्सेबल हुआ है? अब तक आपने अपना आंसर भी कर लिया होगा। ख़त्म होते ही आंसर भी आपके सामने आ चुका है। 1 जुलाई 1882 को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन्फोर्सेबल माना गया है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अटैचिंग एन इंस्ट्रूमेंट अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? कितने विटनेसेस रिक्वायर करे गए हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को अटैच करते टाइम पर? हाउ मैनी विटनेसेस? अब तक आपने भी अपना आंसर कर लिया होगा। टाइमिंग भी ख़त्म हो चुकी है। आंसर आपके सामने है, 2 विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अटैचिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अचल संपत्ति का एग्जाम्पल नहीं है। आंसर आपने अब तक कर लिया होगा और इसका आंसर भी अभी आपके सामने आने वाला है। इट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ग्रोइंग क्रॉप्स इट इज़ नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन, हम सभी जानते हैं जो सेक्शन 6 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत, जो सेक्शन 6 है 6D और D, सेक्शन 6 का सब क्लोज D और D जो है वो कब अमेंड एक्ट के तहत आया था, कब ऐड हुआ था वह? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपके सामने है, अमेंडिंग एक्ट 1929 को सेक्शन 6 का सब क्लोज D और D ऐड करा गया था। और हम सभी जानते हैं कि सेक्शन 6 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है जिनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। आगे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि जो प्रेजेंट ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक ऐसा इंटरेस्ट है जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, नॉट ट्रांसफरेबल। आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपके सामने आ चुका है। अभी हम इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में यही बात कर रहे थे, सेक्शन 6 के रिगार्डिंग अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें बताया गया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। यह सेक्शन 6 में बताया गया है और वहीं पर सेक्शन 6 का जो सब सेक्शन ए है उसमें बताया गया है उत्तराधिकार की संभावना को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 12 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल वेयर द ट्रांसफ़र इज़ बाय द वे ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 12 कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? जहाँ पर ट्रांसफ़र का तरीका, आंसर कर दीजिए आप। आंसर आपके सामने है, वेयर द ट्रांसफ़र इज़ द बाय द वे ऑफ लीज, तब सेक्शन 12 वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करता है लेकिन बी के लाइफ टाइम के लिए करता है। उसके बाद यही प्रॉपर्टी वह एक अनब्रोन चाइल्ड को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन अनब्रोन चाइल्ड के लाइफ के लिए है, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा ट्रांसफ़र क्या होगा? अगर वह अनब्रोन चाइल्ड के लिए किया गया है तो ऐसा ट्रांसफ़र क्या होगा? आंसर कर चुके होंगे आप, अपना आंसर चेक कर लीजिए। ऐसा
ट्रांसफ़र वॉइड होगा। मैं बता दूं क्यों वॉइड होगा, क्योंकि आपने यह कहा इस एग्जाम्पल में कि ए ने ट्रांसफ़र करा प्रॉपर्टी बी को उसके लाइफ के लिए, और उसके बाद में अनब्रोन चाइल्ड को आप प्रॉपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लाइफ के लिए। इसका मतलब अभी एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं है यहाँ पर यह, तो अनब्रोन चाइल्ड के केस में यह ट्रांसफ़र वॉइड होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता का नियम, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया गया है? आंसर आपके सामने है, सेक्शन 14 में इसे बताया गया है। और हम आपको बता दें हमारी क्लासेस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की रेगुलर हो रही हैं, जिसमें हमने सेक्शन 14 हुआ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हुए हम कवर करवा चुकी हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ए ने 5,000 रुपये बी को गिफ्ट करे इस कंडीशन पर कि बी जो है वह ए की बेटी एच से शादी करेगा, पर डेट ऑफ ट्रांसफ़र पर एच मर चुकी है। ट्रांसफ़र वॉइड है, ये हम सभी जानते हैं, पर ऐसा प्रोविज़न कौन से सेक्शन में है? आंसर क्या होगा? आपके सामने है, सेक्शन 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेजेंट 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं है। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, आंसर बता दीजिए। ऐसा कौन सा सेक्शन हमने यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक, ऐसा कौन सा ऑप्शन हमने यहाँ पर गलत लिखा है? आंसर आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा? वेस्टेड इंटरेस्ट असलियत में कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 19 में डिफाइन है। क्वेश्चन आपके सामने है, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, यह कौन से केस में रिकॉग्नाइज्ड किया गया था? आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, चलिए पहले क्वेश्चन करिए आप। आंसर क्या होगा? केस का नाम वाइटी वर्सेस मिचेल होगा। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बताया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 13 जो है, जो बताता है कि प्रॉपर्टी अनब्रोन पर्सन को कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसी में हमने इसके बारे में भी आपको बताया है। क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कौन से सेक्शन में है? आंसर बहुत सिंपल है, अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो क्लास बनाई है, जिससे हमने इसके लीडिंग केसेस भी कंप्लीट करे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आंसर सेक्शन 35 रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। क्वेश्चन, राम कुमार का जो एक केस है वो कौन से ऑप्शन से रिलेट करता है, आपको बताना है। ये भी अभी हम करवा चुके हैं, इसकी क्लास हो चुकी है। ये एक लीडिंग केस है, बताइए कौन से टॉपिक का लीडिंग केस है ये? आंसर आपके सामने है, ऑस्टेंशिएबल ऑनर का लीडिंग केस है ये राम कुमार का। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सेप्शन टू द मैक्सिम नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। जिन लोगों ने मेरी क्लास को रेगुलर करा है उन्हें पता है कि मैंने इसके बारे में भी बताया है। बताइए वे कौन से 2 सेक्शन हो चुके हैं जिनमें हमने कहा है कि ये सेक्शन नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के एक्सेप्शन हैं। इस मैक्सिम का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अपने से अच्छा टाइटल किसी दूसरे को नहीं दे सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें ऐसा हो सकता है, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आंसर आपके सामने है। एक्सेप्शन है सेक्शन 41 एंड सेक्शन 43। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेलामी वर्सेस सबीने का केस कौन से डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है? यह तो अपने आप में ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। बताइए वह कौन सा
यह जो बेलामी सबीने का केस है वह कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है? टाइमिंग खत्म हो चुकी है, आंसर आपके सामने आ चुका है। लिस्ट पेंडेंस से रिलेटेड सेक्शन है, यह रिलेटेड केस है बेलामी वर्सेस सबीने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है एक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर में। पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कौन से सेक्शन में डिफाइन है? आंसर सेक्शन 53A में डिफाइन है। क्वेश्चन आपके सामने है, यह एक डेफिनेशन है, अब आप रीड कर लीजिए डेफिनेशन, आंसर कर दीजिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड, पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड इज कॉल्ड एज, क्या आंसर होगा आपका? सेल। क्वेश्चन आपके सामने है, मोर्गेज को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? क्या कह रहे हैं? मोर्गेज को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेक्शन 58 में डिफाइन किया गया है मोर्गेज को। एक और क्वेश्चन मोर्गेज से ही रिलेटेड आ गया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेक्शन 58 में जहाँ पर मोर्गेज को डिफाइन किया गया है वहाँ पर मोर्गेज के कुल कितने टाइप्स बताए गए हैं, ये बताइए। अब आप, बहुत ही सिंपल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आंसर होगा 6। क्वेश्चन आपके सामने है, राइट ऑफ फोरक्लोजर जो है वह राइट ऑफ फोरक्लोजर अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज अवेलेबल इन विच टाइप ऑफ मोर्गेज? हम जानते हैं मोर्गेज के 6 टाइप्स हैं। मोर्गेज को सेक्शन 58 में डिफाइन किया गया है, वहाँ पर एक राइट है, राइट ऑफ फोरक्लोजर, यह मोर्गेज के कौन से टाइप में बताया गया है? आंसर आपके सामने है, मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल। क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग, यह ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है? आराम से हमें आंसर करना है, ढंग से सेक्शन को रीड करिए, टाइम अभी है हमारे पास। आंसर आ चुके हैं आपके, आंसर है सेक्शन 56 एंड 81। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेक्शन डील विथ लीज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? लीज जो है उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कौन से सेक्शन से बताया गया है और कहां तक? इसका भी आंसर आपको पता होगा, अब तक आ भी चुके हैं आपके आंसर, आपके सामने आंसर आ चुका है। क्वेश्चन, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 1 ईयर और ईयर टू ईयर, अगर कोई अचल संपत्ति है उसकी लीज करवा दी गई है और वह 1 साल या उससे ज़्यादा सालों साल है, ईयर टू ईयर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर इट इज़ मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, अगर ईयर टू ईयर है तो वहाँ पर यह ज़रूरी है। क्वेश्चन आपके सामने है, विच सेक्शन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लीसी? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो लेसर और लेसी हैं उनके राइट्स और लाइबिलिटीज कौन से सेक्शन में बताए गए हैं? आप खुद देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, टाइम खत्म हो चुका है, आंसर ऑप्शन डी इट इज़ अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 108 में राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर और लेजी बताए गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्टली मैच नहीं है, 4 ऑप्शन बहुत ध्यान से रीड करिए, ये यहाँ पर ये गलत है, ए यहाँ पर है, ए बी सी और डी, यस, कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की बात करूं, वो सेक्शन 35 में है, सबरोगेशन भी 92 में है, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर
116 में है। वेव ऑफ फोरफीचर ये 111 में नहीं है, बल्कि यह है सेक्शन 112 में है। देख लीजिए आंसर भी आपके सामने है कि यह करेक्टली मैच नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर आज आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है।